is Anita Brito in conversation with the one and only Nawazuddin Siddiqui. Hello sir, welcome Hello. to India Today. Thank you. Firstly, congratulations. आपको बहुत सारी बधाइयाँ आपके नए घर के लिए. So congratulations. It is a dream come true for you having that house. How does it feel? We'll begin with that. I think मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कोई घर वाला आदमी नहीं हूँ कि घर बना के रहने वाला टाइप का इस तरह का मेरे दिमाग में नहीं था, बट कोइंसिडेंटली चीज़ें होती चली गई. बट इंटरेस्ट मुझे तब जागा उसमें जब डिज़ाइनिंग करने का वक्त आया, कलर करने का वक्त आया, तब थोड़ा सा मुझे, क्योंकि वो क्रिएटिव प्रोसेस थी तो उसमें मुझे अच्छा लगा. तो मैंने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन किया उसका, इंटीरियर ये वो सब जो खाका तैयार हुआ, जो डिज़ाइन है वो सब मेरा इन्वॉल्वमेंट था उसमें कहीं ना कहीं. तो उसमें थोड़ा सा वो उस प्रोसेस में थोड़ा मज़ा आया बस. अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, अच्छा है. मतलब रह तो मैं पहले भी रहा था, अभी भी रह ही रहा हूँ. इतना रहने में कोई फ़र्क तो है नहीं, बट ये है कि ठीक है, इट्स ओके. एक आर्टिकल पढ़ा वेयर यू हैव सेड कि यू साइन अप फिल्म्स जिसमें कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स आपको जो पसंद आते हैं वो ही आप साइन करते हो. इज दैट द रीज़न व्हाई यू साइन हीरोपंती 2 एंड यू टुक द कैरेक्टर ऑफ लैला? ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था इसमें, इन द सेंस कि एक हीरो के अगेंस्ट एक फोर्स है और दूसरा जो कैरेक्टर है उसमें एक फेमिनिन टच है, मैजिशियन भी है एट द सेम टाइम. तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी. थोड़ा सा टच है कि अगर लाइक नॉर्मली मैं बात करता हूँ अचानक से ऐसा कुछ हो गया टाइप में, तो इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है. बट बहुत ही सटल उसमें रखा है उसको. बट मुझे मेरे दिमाग में कभी था, ये बहुत पहले कभी जब मैं थिएटर के दौरान में जब मैं थिएटर करता था उस वक्त पे मैं सोचता था कि कभी अगर कुछ ऐसा ख़तरनाक सा रोल करूँगा तो उसमें फेमिनिन टच ज़रूर डालूंगा मैं. वो बहुत अच्छा कॉम्बो है एक्चुअली. अगर एक डेंजरस आदमी है ना, और उसके साथ साथ एक टच ये लिए हुए है, तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा. अगर लाइक किसी को मतलब ऐसे गोली मारनी है, चाकू भोंकना है फिल्म में, तो इस तरह का अगर एक फेमिनिन टच हो तो किस तरीके से होगा वो, किस तरीके से, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे फैसिनेट करता था वो उस दौरान. तो मुझे लगा कि मौका है, वैसा सा कैरेक्टर तो कर लेते हैं. तो ये कैरेक्टर वैसे ही लिखा हुआ था या आपने थोड़ा कुछ आइडियाज़ या आपने इस तरफ से इनपुट दिया? एक्चुअली कैरेक्टर तो लिखा था कुछ दूसरे तरीके से, बट अहमद भाई ने लास्ट में थोड़ा चेंज किया, और हमारी जब बात हुई थी तो ये चीज़ हमारी तय हुई कि हाँ इसमें थोड़ा सा वैसा रखते हैं. वो उनका सजेशन था. सर, आपको इंडस्ट्री का चमेलियन बोलते हैं, जो आप इजीली कोई भी कैरेक्टर को पकड़ के बहुत स्मूथली, केक वॉक है आपके लिए कोई भी कैरेक्टर के अंदर घुस के वो पोर्ट्रे करना. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर बेस्ट क्या बोलते हैं क्वालिटी और द फाइनेस्ट दैट यू फाइंड इन कैरेक्टर्स? आई थिंक पता नहीं मैं कितना कर पाता हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ एक कोशिश ज़रूर की जाती है, कोशिश ज़रूर करता हूँ मैं. और लाइक एक जो खुद एक देखिए दो तरीके होते हैं, या तो इजीली आप वो जो दिया गया उसको कर लो, और एक उसको चैलेंज बना सकते हैं आप अपने लिए. यू नो, दो प्रोसेस हैं. तो मैं चाहता हूँ कंफर्ट जोन में ना हूँ, उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करूँ, कुछ चैलेंजिंग करूँ अपने लिए किसी भी चीज़ को. ये एक मेरा थोड़ा सा रहता है कि ईज जो है वो मतलब एक डिफ़िकल्ट चीज़ को लेके ईज करना, मतलब सी डायलॉग बोलना तो बहुत आसान है, रट के डायलॉग बोल दो, या जो डायरेक्टर ने बताया बोल दो, बट उसको एट द सेम टाइम उसके अंदर एक ख़ास चीज़ एड ऑन होनी चाहिए, उसके बाद ईज आए तो वो ज़्यादा मज़ेदार होती है, वो चैलेंजिंग भी होती है एट द सेम टाइम. दी बेस्ट तो हमेशा एक फ्यूचर के लिए छोड़ देना चाहिए. दी बेस्ट होगा कभी ना कभी तो होगा, हाँ, और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. मैं तो वो मान के चलता हूँ कि अगर मैंने दी बेस्ट ही अभी से बना लिया तो मेरी पॉसिबिलिटी ख़त्म होने के चांसेस हो जाते हैं. तो आई डोंट वांट टू मेक द काइंड ऑफ यू नो कि ये मेरा दी बेस्ट है. नहीं, मे बी शायद आए और कुछ आए, उसके बाद करने के बाद फिर एक और ललक लग जाती है. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, जैसे ज़िंदगी जीते चले जाते हैं, आपके दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें आती चली जाती हैं, और जो पुराना होता चला जाता है वो उसको आप कहीं ना कहीं साइड में कहीं फेंकते चले जाते हैं, और नई चीज़ की तलाश में, नई चीज़ की पॉसिबिलिटी में आप नई चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. और इतना अच्छा होता है कि जितना एक्सपीरियंस होता है आपको, तो उस वक्त पे आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी थोड़ी सी नॉलेज हो गई है, अब मैं जो कैरेक्टर करूँगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग करूँगा, है ना. फिर वो भी एक दिन पुराना हो जाता है, फिर नई चीज़ की. तो ये मतलब अंतहीन प्रोसेस है, मतलब. हाँ, बट ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपसे बहुत क्लोज है? हाँ, क्लोज उस सेंस में हो सकते हैं, कुछ
कैरेक्टर क्लोज थे, जैसे मंटो मेरे बहुत ही क्लोज था, है ना, तो उस तरह के जब फोटोग्राफ मेरे लिए मेरी लाइफ से मिलता जुलता था, हाँ। उस तरह के कैरेक्टर बहुत ही क्लोज थे मेरे। जब अहमद आपके पास आए थे ये स्क्रिप्ट लेके, व्हाट वाज द ब्रीफ दैट ही हैड गिवन टू यू एंड व्हाट इज अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर व्हाट एल्स ड्रोव यू टू द फिल्म? मैं एक्चुअली उस वक्त पे लंदन में था जब ये लोग यहाँ से उन्होंने मुझे नरेट किया। हम लोग कहीं शूट करने जा रहे थे, मॉर्निंग का टाइम, तो बहुत ठंड थी वहाँ पे, किसी दूसरी पिक्चर की शूट करने जा रहे थे, और हमारे पास 4 घंटे थे ट्रैवलिंग का। तो उसी ट्रैवलिंग के दौरान जो है उनका फ़ोन आया मुझे वहाँ पे, और हमें एक होटल में रुकना था, बहुत ही अलग थलग सी जगह, लंदन के 2 घंटे दूर वहाँ पे हमें जाना था। तो उनका आया तो मैंने बोला कि मैं होटल पहुँच जाऊँ, वहाँ पे फिर मुझे आप सुनाना। हालांकि रास्ते में उन्होंने मुझे आधा बता दिया था। फिर मैं होटल में वहाँ गया, वाईफाई से मिला, फिर नरेशन हुआ। तो लैला जब जैसे नाम लिया तो मेरा अटक गया दिमाग, उन्हें लैला नाम क्या है ये कैरेक्टर का, बोले लैला नाम है। हाँ, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर मुझे नरेट किया उन्होंने, मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, और कमर्शियल स्पेस में इस तरह का कैरेक्टर होना मतलब ये बहुत ही रेयर होता है, कभी कभार होता है, यू नो। तो मैंने कहा ये अच्छा है। फिर मैं आया, आने के बाद पूरा नरेशन हुआ, नरेशन के बाद फिर लुक डिसाइड हुआ कि लुक क्या रखें। लुक के बाद जब वो लुक मेरे सामने आया तब मैंने डिसाइड किया कि अब इसको आई थिंक इसमें थोड़ी सी एक फेमिनिन टच डाला जाए, इसमें ये हुआ। तो बैठ के अहमद भाई ने हम लोगों ने बैठ के फिर डिज़ाइन किया इस कैरेक्टर को, कैसा सा रहेगा ये कैरेक्टर। सर, ऐसा कभी हुआ है कि हैव यू रिग्रेटेड एनी ऑफ योर डिसीजंस दैट यू हैव मेड सो फार? लाइक यू सेड नो, यू हैव रिजेक्टेड लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स। कोई एक इंटरव्यू में आपने बोला है, मतलब मना किया आपने बिकॉज द कैरेक्टर वाज नॉट प्लीजिंग और व्हाटएवर। ऐसा कभी हुआ है कि यू हैव told yourself कि नहीं, I should have taken that film or I should have done that film? हाँ, कई बार होता है ऐसा, बट वो मिस्टेक आपकी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि आपने डिसीजन लिया था, किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते आप। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है लाइफ में, और वो परफेक्शन तो देखो कभी किसी के पास होता नहीं है, तो हम भी इम्परफेक्ट ही हैं, परफेक्ट तो नहीं है हम भी। कभी कभी ऑफकोर्स मिस्टेक्स होती हैं, और वो होती रहती हैं ज़िंदगी भर तक। आप ये सोचते हैं कि अब मेरे से मिस्टेक कभी नहीं होगी लाइफ में, लेकिन फिर भी हो जाती हैं, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे। बट ये सब चलता रहता है ज़िंदगी भर तक। मैं हूँ ऐसा तो वैसा ही हूँ, मुझे बदलने की क्या ज़रूरत है? जब मुझे इसी चीज़ में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं क्यों बदलूँ अपने आप को? ये एक मेरे को खुद ही, मैं खुद से सवाल करता हूँ कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, और आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी तो फिर मैं क्यों बदलूँगा उस चीज़ को? जब आप ये अप्रिशिएट कर रही हैं बात मेरी, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ा ही बदलूँगा उस चीज़ को। डेफिनेटली वैसे ही रहूँगा जैसा आप कह रही हैं। हर आदमी, हर इंसान में सीखने के लायक बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। ऊपर वाला सबको कुछ ना कुछ ख़ास बात दे के भेजता है जो आपके अंदर नहीं होती, यू नो। तो हर इंसान के अंदर, जैसे टाइगर के अंदर है एक वो अपनी धुन में रहना, मतलब इन द सेंस कि सिर्फ एक्शन और डांस के बारे में सोचते रहना, ये मतलब आई मीन इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ के सिर्फ एक्शन और डांस की, वो एक अपने काम में वो कितना इन्वॉल्व है, यू नो। मतलब उसकी लाइफ में सिर्फ यही है कि डांस, एक्शन, ये वो सब, तो वो एक चीज़ आपको ड्राइव करती है कि भले ये आज इतनी एज है उसकी, जो भी एज है उसमें कितना अच्छा फोकस्ड उसने अपने आप में कर रखा है कि 24 आवर वो अगर जितना जब भी जागता होगा तो मेरे ख्याल से इसी के बारे में सोचता है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। ही इज ऑल्सो वेरी इंट्रोवर्ट। तो आपके और उसके बीच में आइस ब्रेकिंग का क्या सीन था, कैसे था? एक्चुअली मतलब इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं कि हम बदमाशी ना करें, बदमाशी भी हम बातें बहुत इस तरह की बातें हम लोग करते थे, बट बहुत इंटरेस्टिंग है उसका सोचने का तरीका, ज़िंदगी को लेके बड़ा मज़ा आता है। मतलब आपको लगेगा वो बहुत प्यारा सा इंसान है, वो भी है, बट एट द सेम टाइम मज़ेदार इंसान भी, इंटरेस्टिंग भी है वो। उनसे ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, हाँ, लेकिन वो सीन्स हुए हमारे काफ़ी, बट इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो भी बिज़ी रहती थी, मैं भी अपने शॉट में बिज़ी हूँ, वो भी बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कनेक्शन वो नहीं हो पाया है। अभी क्या होता है ना कि जब कुछ सक्सेस हो जाता है तो पूरा का पूरा जो है ना, हर चीज़ उसी के बारे में, मतलब हमारे यहाँ तो एक वो है ना कि जैसे कभी कभी कोई फिल्म हिट होती है, उसके बाद जो स्क्रिप्ट आती हैं, हाँ, तो बोले सर ऐसा सा करना है इसमें, तो इतने जल्दी मतलब प्रभावित हो जाते हैं ना हम कि उसी की लैंग्वेज बोलने लगते जो रिसेंट हिट होती है,
उसी तरह की स्क्रिप्ट्स आने शुरू हो जाती हैं, उसी तरह के डायलॉग्स आने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह के एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा अजीब व गरीब है चीज़ें, मुझे तो ऐसा लगता है। ये अच्छी बात यह है कि लोग, ऑडियंस जो है सिनेमा हॉल में आ रही है, विच इज़ गुड, बट क्या परोस रहे हैं ये थोड़ा सा देखने लायक है। क्या परोसा जा रहा है वो किसी भी के थ्रू, कोई से भी फिल्म के थ्रू आप क्या परोस रहे हैं, उससे क्या लेके जा रहे हैं आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मतलब मैं तो देखो ऐसा सिनेमा ना देखता है, करता ज़रूर हूँ, देखता नहीं हूँ मैं। ओके। हाँ, कर लेता हूँ लेकिन देखता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो देखने वाले देखते हैं, ताकि उनके बीच में मैं भी चला जाऊँ। बट आई थॉट मैं देख क्यों नहीं पाता, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैं अपने से भी सवाल करता हूँ कि मैं क्यों नहीं देख पाता इस तरह का सिनेमा। ये है सवाल। मैं हो सकता है कुछ दिनों में जवाब मिल जाए मुझे, तो मैं करेक्ट आंसर दूंगा आपको, बट फिलहाल तो मैं कन्फ्यूजन में हूँ। मैंने अभी रिसेंटली, मुझे एक तो मैं फ्री बहुत कम टाइम मिलता है मुझे, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली फिल्में करता जा रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा फ्री हो, अभी जस्ट फ्री हुआ था 2 दिन पहले, मैंने कोडा देखी और किंग रिचर्ड देखी। मैंने ये फिल्में देखी जो मुझे इंस्पायर करती हैं, जो मुझे सोचने पे मजबूर करती हैं, जो मुझे प्रोग्रेस, मेरे माइंड को एक प्रोग्रेस देती हैं। उस तरह का सिनेमा मैं देखना चाहता हूँ, वही देखता हूँ मैं सिनेमा। बेटर है कि मैं दो घंटे किस चीज़ को दूँ, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कि मेरे दिमाग को स्टिमुलेट कर रही हैं, वो मेरे दिमाग को प्रोग्रेस दे रही हैं, मेरे दिमाग में मुझे एड ऑन कर रही हैं, इंस्पायर भी कर रही है आपको, इंस्पायर कर रही हैं, मेरे दिमाग को इंस्पायर कर रही हैं, मुझे कुछ करने पे मजबूर कर रही हैं। कि लाइफ में अगर, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे लाइक रिचर्ड देखी, किंग रिचर्ड देखी मैंने, तो मुझे इंस्पायर किया। एक मेहनत जब करता है इंसान, तो कहाँ से कहाँ चला जाता है वो, है ना। वो चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं, या एक थॉट इंस्पायर करता है। उस तरह की चीज़ों में मैं अपना टाइम लगाना चाहता हूँ। यू हैव ग्रेट लाइनअप ऑफ फिल्म्स। which film are you excited for, and when can we see it? Can you give us detail about your upcoming films? अब देखिए, फिल्में तो जितनी की जाती हैं सबसे आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन सी फिल्म क्या होगा उनका, क्या कैसे, आई डोंट नो। Well, on that note, thank you so much, sir, for talking with us, and all the very best for Heropanti 2. Thank you.